इसके जो साइंस और सिम्टम्स या फिर लक्षण होते हैं वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, और इसकी क्या सिवियरिटी है, किस एज में और किस कारण से ये एग्रीवेट हो रहा है, ये सारे रीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लक्षणों को समझने के लिए। तो जो इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो जो इसमें अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा आती है, ड्राई स्किन होती है। उसके अलावा जो अफेक्टेड एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली नाइट टाइम पे, रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड आप कंटिन्यूसली जो अफेक्टेड एरिया उसको स्क्रैच करते हैं, रेडनेस हो जाता है, कई बार वहाँ पे सोरनेस हो जाता है, कट जाते हैं, कट्स आ जाते हैं। उसके अलावा रेड टू ग्रे ब्राउनिश पैचेस भी उस एरिया में बन जाते हैं कई बार, स्पेशली हाथ पे, पैर पे, एंकल्स पे। उसके अलावा रिस्ट एरिया पे हो सकता है, अपर चेस्ट एरिया पे हो सकता है, नेक एरिया पे हो सकता है, आईलिड्स पे हो सकता है, जो एल्बोज हैं उनके जो इनर सरफेस है वहाँ पे हो सकता है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर, उनके चेहरे पे और स्कैल्प पे भी ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। उसके अलावा जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हम खुजली करते हैं वहाँ पे छोटे छोटे रेज्ड बम्स, मतलब जो वहाँ की स्किन होती है छोटी छोटी उठी उठी वहाँ पे रेज्ड बम्स जैसे हो जाते हैं, और जब स्क्रैच करते हैं वहाँ से फ्लूइड लीक हो सकता है, मतलब क्लियर फ्लूइड जैसा, पानी जैसा वहाँ से निकल सकता है, जिसकी वजह से बार बार वहाँ पे थिकनिंग होती है, स्केली फॉर्म हो जाता है, थिकनिंग बन जाती है, और फिर वो उसमें क्रैक्स होने लगते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं, इनमें से कोई भी लक्षण इस तरीके के आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड इन चीज़ों के लिए आप होम रेमेडीज़ या फिर खुद से कुछ एक दवाइयाँ छोटी मोटी, जैसे कि होता है कि खुजली हो रही है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो लोग यूजुअली कुछ अपने हिसाब से ही कुछ दवाइयाँ ट्राई करते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स ट्राई करते हैं, मॉइस्चराइजर्स ट्राई करते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं उसके बाद भी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि जो डिजीज़ की सिवियरिटी है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, आपकी नींद इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही है, डिस्कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उसके अलावा आपके जो बॉडी वहाँ पे रेड स्ट्रीक्स दिख रहे हैं, पस फॉर्मेशन दिख रहा है, येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं, आपके स्किन पे कट्स हो रहे हैं इचिंग की वजह से, तो ये सारी अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप बच्चों में देखते हैं कि रैशेज़ हैं और वो लगता है कि इन्फेक्टेड हैं, साथ में उनको अगर फीवर है, तो तुरंत से ही अपने डॉक्टर को संपर्क करें, इसमें बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। अब बात करते हैं कि अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक्जिमा या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी स्किन होती है उसमें अपने आप, मतलब स्किन की क्वालिटी होती है कि वो इम्पॉर्टेंट, जितना मतलब रिक्वायर्ड हाइड्रेशन है, मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चर है, वो रिटेन करके रखती है, सो दैट कोई भी इन्फेक्शन या फिर इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बारी हमारे कुछ एक जेनेटिक मॉडिफिकेशंस या वेरिएशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो स्किन की अपनी क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होने लगती है और एक्स्ट्रा उसमें जो हाइड्रेशन या फिर जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन, इचीनेस होने लगती है, जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शन और ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये एक कारण हो सकता है, अदरवाइज़ कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है इसका। बहुत सारे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ट्रिगर फैक्टर की तरह से काम करते हैं। उसके अलावा भी कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक के बारे में मैंने आपको बताया, उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे बच्चों में कई सारे फूड एलर्जेंस होते हैं, कई सारे ऐसे खाने की चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों में एग्स होते हैं या कुछ एक केमिकल्स कुछ हो सकते हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं पैकेज्ड या कैन फूड में, जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं पे जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें कुछ एक लाइक केमिकल बेस्ड, अगर हम सोप्स या फिर क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हमारे स्किन को हार्म कर सकती है और ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस की। अगर किसी को एक्जिमा या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस की कंप्लेन है तो कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसकी वजह से फर्दर हो सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। अगर किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो कई बार बच्चों में जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं कई बार उसमें हे फीवर और एजमा की भी प्रॉब्लम होने लगती है।
एक कंडीशन होती है न्यूरोडर्मेटाइटिस, जिसमें कि जो स्किन होती है वो स्केली और पैची होने लगती है और उसमें इचीनेस बनी रहती है। ऐसी कंडीशन भी, क्योंकि क्रॉनिकली जब ये एक्जिमा की प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है तो ये प्रॉब्लम भी होने लगती है। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस भी कई बार होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप उसको इच करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो वहाँ पे वुंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ओपन सोर्स हो जाते हैं और वो फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा जो इरिटेंट हैंड डर्मेटाइटिस है या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। प्लस क्योंकि ये नाइट टाइम पे होता है और ओवरऑल हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो मैं स्लीप पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि नाइट टाइम में कर रहा है प्रॉब्लम, तो नींद नहीं आती। और इचीनेस ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो नींद की दिक्कत होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती और नींद पूरी नहीं होने से फर्दर और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब हम किस तरीके से एक्जिमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का पोर्शन है, इसके लिए हमने अपना अलग वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं और जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्जिमा या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस को ट्रीट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो आज की अपने इस वीडियो में हमने बताया कि जो एटोपिक डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा है, इससे जुड़े जो लक्षण और बाकी इससे जुड़े जो बेसिक जानकारियाँ, लाइक क्या कॉजेज़ हो सकते हैं या फिर क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी और मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।